प्रभु से भी छल, सामने कुछ और चेहरा, पीछे कुछ और चेहरा। बड़ा आश्चर्य है भगवती माया के इस महाबल का कि वो सर्वांतर्यामी प्रभु से भी कपट कर रहा है। रोज सत्संग सुन रहे हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु से प्रार्थना करो, उनको अपने हृदय की बात बताओ, उनके सामने रो, गुरुजनों से बात बताओ, रो। वो कहे या ना कहे, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इनके दरबार की ऐसी महिमा ही है कि वो कहे जाओ ठीक हो जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हम कपट करके उनके पूछने पर भी, उनकी आज्ञा पर भी अपने मन को उत्साहित करके परमार्थ भ्रष्ट आचरणों को करते हैं तो आशुर्भाव प्रकट हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, और जब समझ आई तब समझने लायक नहीं रह जाता। इसलिए रोज सत्संग सुनते हो, आप सबसे प्रार्थना है, आप जो अधर्माचरण करेंगे उसका फल तो न्यून हो सकता है माना, पर इन दैत्यों का, इन असुरों का प्रवेश करने का रास्ता बन जाएगा। ये आसुर भाव, ये राक्षसी भाव तुम्हारे अंदर आकर फिर वो कृत्य कराएगा जो तुम बाद में कहोगे कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कौन मेरे से करवा लिया। ये शास्त्र के रहस्य की बात बता रहे हैं आपको, इसलिए बहुत सावधान, बहुत कीमती जन्म है। सत्संग में बार बार कहते हैं सावधान हुए तो धाम भी छूट जाएगा, श्री जी के चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। नहीं मान, अहंकार इतना बैठा हुआ है कि बस वासना के प्रवाह की तरफ ही बहाए लिए जा रहा है। अरे डूबने वाले को एक तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है, तुम्हें तो लाडली जो का सहारा मिला है, बहुत समुद्र में कैसे डूब सकते हो? गुरुदेव का सहारा मिला, कैसे डूब सकते हो? पर तुमने तो सहारा नहीं, सहारा तो लिया भोगों का, छल का, कपट का सहारा लिया, डूब जाओगे। सत्संग सुनो, उसे आचरण में उतारो और मन से लड़ना सीखो। ये मन से जो तुम हार रहे हो, इसमें तुम्हारी कमी है। तुम इतना दुलार मन को क्यों करते हो? थोड़ा प्यार तो प्रभु से कर लो, प्रभु के नाम से कर लो, प्रभु के जनों से कर लो, प्रभु की बात पर कर लो। अनंत जन्मों से इसी मन का दुलार करते रहे हो, इस जन्म में थोड़ा तो समझ जाओ। पर वो समझना नहीं, अपनी समझ को वासना के हाथ समर्पित कर दिया तो कैसे समझ पाओगे? उपासना के हाथ समर्पित कर दो, अभी ठीक हो जाओगे, अभी समझ जाओगे। कुछ ठीक नहीं होना, बस स्वीकृति बदल देनी। जहां स्वीकृति बदली तुम विजय प्राप्त कर लोगे। न तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, भगवान के अंश हो, प्रियाजू के निज जन हो, ये कहां स्वीकृति? स्त्री भाव में हुए तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या मुझे, पुरुष भाव में हुए तो इसी भाव की स्वीकृति से तुम्हारे अंदर ये सब दुर्गति वाले लक्षण हैं। भाव को तो बदलो, पर कोई सुनकर, समझकर, मान करके बिरला ही चलता है। नहीं, सब मनमानी, हे मनमानी। इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन कही जाती है, इसीलिए संत समागम का फल मिलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सब अपने मन मानी। अरे थोड़ा तो गुरु मानी बनो, थोड़ा तो शास्त्र आज्ञा का पालन करो। ये जन्म बहुत कीमती है। देखो, वैसे ही प्रारब्ध कर्म बड़े बड़े संतों को देखो कष्ट दे रहे हैं, तो आप विचार करो जरा, क्या आप सदैव सुखी रहेंगे? क्या आपका सदैव शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या आपको सदैव सहयोग मिलेगा सांसारिक व्यक्तियों का? आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए तुम्हें मित्र मिल जाएगा। कल जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होगा और तुम्हारा पाप कर्म बढ़ जाने के कारण सब कुछ क्षीण होगा, तब तुम्हें जिससे मिलना चाहिए उससे मिलने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। फिर जो दुख मिलेगा तुम झेल नहीं पाओगे। मान जाओ, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो, नाम जप करते हुए इतना बल बढ़ाओ कि मन से लड़के उसको परास्त कर दो, तो विजयी हो जाओगे। प्रभु के जनों के हृदय में जो प्रेम है वो तुम्हारा उत्थान कर देगा, वो तुम्हारा मंगल कर देगा। देखो, श्री भगवान स्वयं करुणा करके उपदेश करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मेरा चिंतन करो, मैं सब संभाल लूंगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्यों नहीं आप इस बात को समझते? राधा 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 सब संभाल ले, पर नहीं करना। छुप छुप के पापाचरण करना, छुप छुप के गंदी बातों का अंदर विस्तार बढ़ाना, छुप छुप के धर्म विरुद्ध मार्ग चलना,
और बाहर से सत्संगी बने रहना, बाहर से भक्त का बाना पहने रहना, ये क्या है? तुम प्रभु को ठगना चाहते हो। विश्वात्मा सर्वज्ञ प्रभु से धोखा नहीं, तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो, अपने आप का पतन कर रहे हो। इसलिए सावधान रहिए, बहुत बढ़िया अवसर आ गया है, निकल चलिए। नहीं, ये भगवान की दुरंत माया बख्शती नहीं किसी को, आप बस इतना समझ लो। ये उसी को आगे निकलने देती है, मार्ग दे देती है, जो ईमानदारी से भगवान का आश्रय लेकर सत्य भाव से मार्ग में चलता है और चलने का अभिमान नहीं रखता है। माया रास्ता निकल जाओ, नहीं तो ऐसे उसके पास जाल है कि कहीं से भी वो आपको गिरा सकती है, क्योंकि भगवान की है ना, किसी और की नहीं। जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, हमारे प्राणों का पोषण होता है, और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासनामय कर देगा, मलिन कर देगा, और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है, आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत भोजन। भोजन परोसने वाला रोटी हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं, वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है ले लीजिए, नहीं आ रहा है जितना आया है राधे श्याम पाली। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाइए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें, और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो, एक एक कवल में भगवान नाम जपो, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए, रसोई में अमनिया करके, भगवत अर्पित करके, प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना। इससे क्या होगा, कह रहे हैं, सात क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा, उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं, अब जैसे आप